लेट्स टॉक अबाउट फैक्टर्स मॉडिफाइंग एक्शन ऑफ अ पॉइजन। सपोज किसी ने पॉइजन खा लिया, अब कितने चांसेस है कि वो मरेगा। सो बेसिकली 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। इंडिविजुअल फैक्टर्स, उसकी उम्र, उसका जेंडर, उसका हेल्थ स्टेटस, उसकी नींद। अगर वो ज़्यादा सोएगा तो उसको जहर का असर कम पड़ेगा। प्रेगनेंसी, न्यूट्रिशनल स्टेटस, और फिर देखते हैं पॉइजन कौन सा दिया है, प्रॉपर्टीज ऑफ अ पॉइजन। फिर देखते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स। सो इट डिपेंड्स ऑन द एज। जो चिल्ड्रेन होते हैं और जो बूढ़े लोग होते हैं उनका लीवर कमज़ोर हो जाता है, तो इसलिए उनका मेटाबॉलिज्म डिटॉक्सिफिकेशन उतना अच्छे से काम नहीं करता है, तो इसलिए उन लोग ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं, उनको पॉइजन का असर जल्दी होता है। और टॉकिंग अबाउट जेंडर, तो हार्मोनल डिफरेंसेस होते हैं। जैसे अल्कोहल की बात करें तो जो मेल्स होते हैं उनको अल्कोहल के साइड इफ़ेक्ट्स कम होते हैं व्हेन कंपेयर टू फीमेल्स। टॉकिंग अबाउट द बॉडी वेट, अगर बॉडी वेट के हिसाब से, पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से अगर ज़्यादा पॉइजन लिया है तो ज़्यादा अफेक्ट करेगा। जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलता है, जो मेटाबॉलिज्म को इन्फ्लुएंस करता है। किसी किसी को वही पॉइजन उतनी ही क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा नुकसान करता है और किसी किसी को वही क्वांटिटी में वही पॉइजन कम नुकसान करता है, बिकॉज ऑफ जेनेटिक्स। बिकॉज जेनेटिक्स इन्फ्लुएंस द मेटाबॉलिज्म। अब वो हर ड्रग के लिए अलग होता है। इडियोसिंक्रेसी जो है, सम पीपल वो एलर्जिक होते हैं कोई कोई ड्रग को, जैसे कि पेनिसिलिन तो सुना ही होगा, एस्पिरिन भी होता है, शेलफिश एक्सेट्रा। हेल्थ स्टेटस, अगर पर्सन के लीवर और किडनी अच्छा है तो वो डिटॉक्सीफाई अच्छा करेगा, बॉडी से ड्रग जल्दी निकल जाएगा। लेकिन अगर बंदे की किडनी खराब है तो पॉइजन ज़्यादा देर तक उसकी बॉडी में। टॉकिंग अबाउट स्लीप, तो एक्शन ऑफ पॉइजन इज डिले ड्यूरिंग स्लीप। अगर बंदा नींद में है तो पॉइजन का एक्शन स्लो हो जाता है। हैबिचुएशन एंड टॉलरेंस, क्रॉनिक एक्सपोजर टू अ सब्सटेंस जैसे कि अल्कोहल, ओपियम ज़्यादा दिनों तक है तो टॉलरेंस हो जाता है, एडिक्शन हो जाता है, तो मतलब नेक्स्ट बार लेना है तो हाई डोज लेना पड़ेगा सेम एक्शन के लिए। प्रेगनेंसी की बात करें तो अल्टर्ड मेटाबॉलिज्म एंड इंक्रीज सेंसिटिविटी इन द फीटस, बच्चे को नुकसान कर सकता है। टॉकिंग अबाउट द न्यूट्रिशनल स्टेटस, malnutrition can impair detoxification, while certain nutrients antioxidants can decrease toxicity। तो जो malnutrition है उसकी वजह से डिटॉक्सिफिकेशन जो है कमज़ोर हो सकता है, स्लो हो सकता है। जैसे कि सर्टेन न्यूट्रिएंट्स एंटीऑक्सीडेंट्स ज़रूरी होते हैं डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, जो टॉक्सिसिटी को डिक्रीज करते हैं। तो न्यूट्रिशन स्टेटस इज ऑल्सो मैटर्स। स्ट्रेस के बारे में बात करें तो इन्फ्लुएंस द बॉडीज रेस्पॉन्स टू टॉक्सिन ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस। अगर स्ट्रेस ज़्यादा रहेगा तो हार्मोनल चेंजेस जो हैं वो होंगे, जिस वजह से टॉक्सिन को जो बॉडी है अलग तरीके से रेस्पॉन्ड करती है। ठीक है।